तो हम लोग यहाँ पे बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ऐसे बोल सकते हम लोग यहाँ पे। तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि करंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है जो भी तुम्हारा स्ट्रेट वायर में हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो भी हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बी हम लोग का फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्शन तुम पता लगा सकते हो। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या करना है, थंब का डायरेक्शन इधर रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली यहाँ पे इन टू द पेज होगा, है ना। ऑब्वियसली ये तुम डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर तुम उसको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, जो भी तुम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे स्मॉल बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये इससे डी डिस्टेंस पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लो, है ना। करंट के डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पे उसका डायरेक्शन होता है डीएल का डायरेक्शन, उससे ठीक है आर डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे आर है, राइट, ये डिस्टेंस को तुम यहाँ पे आर मान लो, तो उससे आर डिस्टेंस पे बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण क्या होता है, जो डीबी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे ही करते थे हम लोग यहाँ पे। तो स्मॉल एलिमेंट तुम डीएल ले लिए हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे डीएल ले लिए, ये वाला इसको एलिमेंट डीएल ले लो। तो इसके कारण इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा जी हम लोग के पास, जो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो डी बी इज इक्वल टू बेसिकली, राइट, क्या होगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, है ना, और आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये होता है हम लोग के पास। डी एल ये डायरेक्शन से डी एल का डायरेक्शन और आर कैप का डायरेक्शन इधर ही होगा, ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डी एल से हम लोग यहाँ पे आर कैप का डायरेक्शन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे मिलेगा। तो तुम देख सकते हो डीएल इधर है और आर कैप इधर है हम लोग यहाँ पे। तो डीएल से आर कैप की ओर तुम अब देखो डीएल इधर है हम लोग यहाँ पे, ये डीएल का डायरेक्शन है, और आर कैप इधर है हम लोग यहाँ पे, आर कैप इधर है। तो डीएल को से ठीक है ए क्रॉस बी कैसे होता है, ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर हम लोग यहाँ पे कर्ल करते हैं फिंगर को, ए हम लोग का एक वेक्टर रहता है ना, उससे हम लोग यहाँ पे बी की ओर कर्ल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे थंब का डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली देख सकते हो हमेशा जो डीएल क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन होगा हमेशा इन टू द पेज होगा हम लोग यहाँ पे, तुम ऑब्वियसली देख सकते हो। और मैं डायरेक्टली तुमको जो मेथड है वो भी बताया था कि करंट के डायरेक्शन में तुम यहाँ पे थंब रखोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो एक चीज से तुमको पता चलेगी कि डीएल क्रॉस आर कैप एवरीवेयर इन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 0 लेते हैं। तो जेड इक्वल 0 से जो ऊपर लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो जेड इक्वल 0 से जो ऊपर लेंथ है वो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे या डीएल जो भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जेड इक्वल 0 से जो लेंथ है ऊपर हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी2 लेते हैं, और जेड इक्वल 0 से इधर जो भी लेंथ है वो माइनस डी1 ले लेते हैं हम लोग, मतलब ये एक्सिस है हम लोग यहाँ पे, मान लो हम लोग यहाँ पे ना, तो -1 से 0 फिर 0 से ऐसे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे जो लेंथ है ये वायर का जो भी लेंथ है स्ट्रेट वायर का लेंथ है हम लोग यहाँ पे, ये इधर है D2 और इधर हम लोग यहाँ पे D1 है, D1 लेंथ है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा अगर इसको जेड इक्वल 0 लेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, है ना, ये लेंथ हम लोग यहाँ पे D1 होगा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा इसका क्या हो जाएगा हम लोग -D1 होगा, राइट, ऐसे ले सकते हो या एल ले सकते हो या -L ले सकते हो, ऐसे हम लोग यहाँ पे, है ना, इसमें जो करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है हम लोग, ओके। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि दोनों का यहाँ पे टोटल हमें डीबी देखोगे तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर कैप। तो डीएल का डायरेक्शन ये है और ये आर कैप का डायरेक्शन इधर हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये लेट ये थीटा है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये एंगल हम लोग यहाँ पे लेट थीटा मानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या हो जाएगा ये आई, ठीक है, डी एल साइन थीटा, है ना, दोनों का ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और जो डीएल और आरकेप का जो डायरेक्शन होगा, है ना, ओबियसली हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे डीएल और आरकेप का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, तो ये तुम यहाँ पे जेड डायरेक्शन लोगे हम लोग यहाँ पे, तो इन टू द पेज होगा हम लोग यहाँ पे, ओबियसली हम लोग यहाँ पे इन टू द पेज अपॉन जो आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस होगा। तो ये अगर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डीएल का जो है, ठीक है, जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे डीएल का जो हाइट है यहाँ से हम लोग यहाँ पे जेड है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो ये जेड हाइट है, और ये जो हम लोग यहाँ पे डी है हम लोग यहाँ पे, तो ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। ये जेड वेरी कर रहा है, जेड कहाँ से वेरी कर रहा है, जेड इक्वल 0 से इधर डी1 डी2 जाएगा, इधर बेसिकली जेड वेरी करेगा -D1 से D2 तक, राइट। ये जेड का जो वेरिएशन होगा अगर तुम यहाँ पे टोटल यहाँ पे डीबी फाइनल करोगे तो -D1 से D2 तक हम लोग यहाँ पे जेड वेरी करेगा हम लोग यहाँ। सिमिलरली जो भी एलिमेंट्स है इधर भी तुम ले सकते हो, है ना, वही जो एलिमेंट है डीएल यहाँ से ले सकते हो, तो ये भी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे आर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस साइड से भी तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो
जो एंगल हम लोग यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन तो ये है, डीएल क्रॉस आर कैप यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से टोटल ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी, ये एंगल हम लोग यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली, है ये हम लोग यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ये एंगल हमारा पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ सिंपल जो साइन, ठीक है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये डिस्टेंस डी अपॉन स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये प्रूफ है हम लोग यहाँ पे। तो प्रूफ हम लोग देख रहे हैं इसका। तो पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन थीटा होता है ऑब्वियसली, है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इधर से भी तुम देखोगे ये हाइट अगर जेड होगा एंगल थीटा होगा तो उतना ही आएगा डी इज अपॉन दिस, है ना। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि थीटा ये एंगल ले रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला ये हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो राइट एंगल से एंगल हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अब तुमको यहाँ पे बी फाइनल करना है, ये तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया। अब तुमको यहाँ पे क्या फाइनल करना है, हम लोग यहाँ पे बी फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ओबियसली बी फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे। तो बी क्या हो जाएगा हम लोग पास, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, म्यू 0/4 पाई हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आई भी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, आई यहाँ पे लिख देते हैं, आई डीएल, है ना, डीएल, डीएल बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे बेसिकली डीजेड हो जाएगा। जो एलिमेंट्स होगा डीएल की जगह हम लोग क्या लूंगा, ये जो एलिमेंट है डीएल इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डीजेड लिख सकता हूँ, स्मॉल एलिमेंट, है ना, इधर जो करंट फ्लो है, राइट। तो डीजेड और साइन थीटा का वैल्यू पुट करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो साइन थीटा है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक था, तो जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ऐसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसका प्रूफ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आइडियल साइन थीटा फॉर्म, और इसका जो डायरेक्शन तो हमेशा इनटू द पेज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो डायरेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ इनटू द पेज, राइट, ये हो जाएगा, कोई भी डायरेक्शन तुम मान सकते। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, जो बी इज इक्वल टू अगर तुम देखोगे, तो अब हम पे देखोगे हम लोग यहाँ पे जेड, है ना, जेड का जो हम लोग यहाँ पे लिमिट होगा, क्योंकि डी जेड का इंटीग्रेशन करना है, तो जेड कहाँ से हो रहा है हम लोग यहाँ पे, माइनस डी वन से, ये देखो माइनस डी वन से डी टू तक हो रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई और डी भी बाहर आ जाएगा हम लोग पास अगर देखोगे तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मी 0/4 पाई ये हो जाएगा माइनस डी वन से डी टू तक, ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस डी वन से डी टू तक, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी एक है हम लोग यहाँ पे, और डी जेड अपॉन, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इन टू द पेज, ये डायरेक्शन है हम लोग, है ना, इनवर्ट, ये क्या है डायरेक्शन इनवर्ट, उसको तुम के कैब ए कैब जे कैब कुछ भी मान सकते हो हम लोग पे, है ना, इन टू द पेज, ये ओके। तो अब तुमको यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, बस ये डी है और जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, तो 1/, ये तो डी बाहर आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, वेरी हो रहा है जेड, जेड कहाँ से माइनस डी वन से डी टू तक लेंथ है ना, ये हो वेरी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको तुम सॉल्व करना है तो तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो इस टाइप का इंटीग्रेशन करने में, बताओ क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो न्यूमेरिकली पुट कर सकते हो, है ना, इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम जो भी पुट करोगे यहाँ पे भी वो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये थीटा है ना, तो ये थीटा है हम लोग यहाँ पे, तो जेड का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, तो ये थीटा है इन टर्म्स ऑफ डी, तो जेड और डी में रिलेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जेड और डी रिलेशन क्या है, ये थीटा है हम लोग यहाँ पे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, अगर तुम देखना चाहते हो हम लोग यहाँ पे तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, अगर तुम ये पुट करना चाहते हो तो जेड इज इक्वल टू डी टेन थीटा पुट करोगे, तो या कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे तुम पुट करके देख लो, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लिमिट को ही रखो म्यू 0/4 पाई, है ना, राइट, आई, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट तुमको लिखने वाला था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कैसे मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग, माइनस डी वन से डी टू, अभी लिमिट को, ठीक है, कुछ मत करो, ठीक है, क्योंकि लिमिट भी चेंज होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे बाद में वही पुट कर देंगे। तो लिमिट ये रहेगा, डी है, डी जेड की जगह रखेंगे हम लोग यहाँ पे डी, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो जेड की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे डी टेन थीटा, है ना, तो 1 + tan² थीटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल सेक क्यूब थीटा, ये समझ में आया कि नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ना 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तुम यहाँ पे
जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, राइट। अब ये थीटा में आ गया, तो ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है हम लोग यहाँ पे, तो एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट होगा हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास बचेगा ये स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और सेक थीटा, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको तुम यहाँ पे लिमिट पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसको जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो सेक थीटा मतलब कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये 1/सेक थीटा बेसिकली कॉस थीटा डी थीटा। अब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा होगा, है ना, माइनस तो नहीं होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। तो लिमिट पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो लिमिट थीटा का पुट करना था, लेकिन अब साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, लिमिट यहाँ पे। तो साइन थीटा जी वही था हमारे पास, क्या था हमारे पास, साइन थीटा का जो वैल्यू था ये था, देखो साइन थीटा का वैल्यू था d/z² प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिमिट उसी में पुट करूंगा, तो बेसिकली आ जाएगा म्यू 0/4। देखो लिमिट से भी मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है ना, क्योंकि थीटा के फॉर्म है, उसमें थीटा अगर करोगे d1 d2 तो ऑब्वियसली हो जाएगा, तो साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली मैं पुट करूँ -d1 से d2 तक ही रख रहा हूँ, ठीक है, -d1 से d2 तक ही लिमिट रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/, ठीक है, z² प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, और ये लिमिट था हमारे पास -d1 से d2, यही था हमारे पास -d1 से d2। अरे अरे, और एक चीज भी तो हो गया ना यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे तुम पुट किए थे हम लोग यहाँ पे z इज इक्वल टू d tan थीटा था ना, तो ये d भी तो आएगा यहाँ पे, राइट, हम उसको तो भूल गए थे जी। तो यहाँ पे ये डी स्क्वायर ना हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई d होगा, है ना। भाई जेड इज इक्वल टू d tan थीटा है ना, हम लोग बस tan थीटा थोड़ी किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर भी कॉमन आएगा, डी स्क्वायर का क्यूब होकर डी क्यूब आ जाएगा, है ना, ये भी देखना था। ओके, तो ये डी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू था हमारे पास म्यू 0/4 पाई I/d, ये है ना। तो ये अगर यहाँ पे तुम पुट करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो डायरेक्शन तो इन्वर्ट ही है ना, तो क्या आ जाएगा लिमिट पुट करोगे, एक बार d1, एक बार क्या पुट करोगे हम लोग यहाँ पे d2 पुट करोगे, -d1 पुट करोगे, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो इसका जो लिमिट आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे पुट किया हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो साइन थीटा का ये वैल्यू है यहाँ से तुम फाइंड करो ये वाला चीज, देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ये था, अगर यहाँ पे तुम पुट किया तो ये इंटीग्रेशन के लिए ना हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू z/d था, तो ये क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे जस्ट पुट इंटीग्रेशन केस में हम लोग यहाँ पे ना कुछ भी हो, तो ये परपेंडिकुलर अपन ये हो जाएगा, जबकि वहाँ पे तो परपेंडिकुलर है नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये z/d है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम साइन थीटा का वैल्यू पुट करोगे, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे z है अपॉन जो तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा z² प्लस डी स्क्वायर। ये चीज तुमको माइंड में रखना है, ये हम लोग इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन के लिए कोई भी यहाँ पे तुम आर्बिट्ररी यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, तो ये तुम यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखना है, तो यहाँ पे ये जेड ना होके ये डी ना होके जेड होगा हम लोग का, या तुम यहाँ पे जो पुट करना चाहते हो उस हिसाब से, तो जो अगर तुम पुट करोगे तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू डी कॉट थीटा तुमको पुट करना पड़ेगा ओएसली, है ना, क्योंकि ये तो हम लोग का आर्बिट्ररी कुछ भी पुट किया हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज तुमको माइंड में रखना है इंटीग्रेशन करते टाइम। तो यहाँ पे जो ये थीटा की बात करें ना हम लोग यहाँ पे, ये वाला थीटा अलग है यहाँ पे, है ना, तो डी कॉस टेन अल्फा यहाँ पे पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, या अलग कुछ यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे जब तुम लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे म्यू 0I/4 पाई डी, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे d2/√z² प्लस डी स्क्वायर, और माइनस और फिर माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो प्लस d1/√z² प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये जो है टोटल d2/z² प्लस डी स्क्वायर, d1/z² प्लस, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू हम लोग यहाँ पे जो स्टेट जो वायर है उसके कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखो ये बस आउटकम था हम लोग यहाँ पे, इसी को तुम यहाँ पे देखना था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे जो स्टेट वायर में, ठीक है, राइट, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे इससे डी डिस्टेंस पे, है ना, किसी पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो d1 क्या है, जहां से हम लोग यहाँ पे ये सेंटर भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे ना, तो d1 इक्वल टू d2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे अपवर्ड का जो यहाँ पे ये d1 है, सॉरी d2 था,
और ये हम लोग का डाउनवर्ड जो था हम लोग का D1 था, है ना, ये था हम लोग यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग का फाइंड आउट किए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किए। तो क्या हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड मिला हम लोग यहाँ पे, जो B इज इक्वल टू यहाँ पे मिला डाउनवर्ड हम लोग यहाँ पे मिलेगा μ0I/4πd, डी मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, d2/z² प्लस d² और d1/z² प्लस d², ये हमको मिला हम लोग। यस यस यस, यहाँ पे जो रूट के अंदर में हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा D1 हो जाएगा। ओके थैंक यू, है ना, ये भी हम लोग यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे D2/, ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो अगर ये मैं एंगल को यहाँ पे, ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पे सब्टेंड कर रहे हैं इस पे, ठीक है, तो यहाँ से जो इसका वन इंट, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल सब्टेंड कर रहा है इसको तुम यहाँ पे कुछ मान लो हम लोग यहाँ पे θ1 θ2 भी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको अगर यहाँ पे मैं एंगल यहाँ पे मानता हूँ, क्या एंगल मानता हूँ इसको, θ1 मान लो, है ना, या इसको और ये एंगल को यहाँ पे θ2 मानता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, θ1 है, ये D है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन दिस जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस d² प्लस डी, टोटल लेंथ है ना, पहले तो हम लोग का dz था हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा जी, ये टोटल हम लोग यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे दिया गया है, ये क्या हो जाएगा हम लोग पास, अगर ये एंगल हम लोग यहाँ पे θ1 है तो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन θ1 और ये हो जाएगा साइन θ2, सॉरी ये साइन θ2 हो जाएगा साइन θ1। तो बेसिकली b इज इक्वल टू, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एंगल ये वाला देखो है ना, ये वाला एंगल है। तो अब वन साइड और सेकंड साइड तो ऐड ही होना है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा μ0I/4πd, ठीक है, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये देख सकते हो। अगर इसको तुम एंगल को ये मानोगे तो क्या हो जाएगा, इसको तुम अगर मानोगे हम लोग यहाँ पे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये एंगल θ1 मानोगे, ये एंगल θ2 मानोगे, तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा हम लोग यहाँ तुमको, ठीक है, कॉस के फॉर्म में भी तुमको देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो उसको तुमको माइंड में रखना है कि किसको हम लोग यहाँ पे θ1 और θ2 मान रहे हैं हम लोग, है ना, किसको हम लोग यहाँ पे θ1 और θ2 हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। तो डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो आउटकम है कोई भी स्टेट वाइज के कारण, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग अब क्या हो जाएगा μ0I/4πd, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, θ1 θ2 क्या है देख सकते हो, ये d है ना, इस साइड का हाइट है, और ये हम लोग का d और डिस्टेंस हम लोग जहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो ये ठीक है चीजें तुमको यहाँ पे माइंड में रख दो। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कुलर आर्क के कारण क्या मिला था हम लोग यहाँ पे μ0, ठीक है, I/4π रेडियस इंटू एंगल मिला था, तो यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2 मिल रहा है हम लोग, है ना। तो ये चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है। इजीली देखो, जो एक सर्कुलर आर्क था ना हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिला था μ0I/4π इंटू रेडियस, और जो भी एंगल था हम लोग यहाँ पे ये मिला था, इसके कारण किसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ये इसका रेडियस ये है ना, ये मिला था, कोई भी करंट फ्लो हो रहा था हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी देखना है, μ0I/4πd, यहाँ पे ए मतलब रेडियस था, यहाँ पे डी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस था हम लोग यहाँ पे वही था, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 साइन θ2 क्या है वो तुमको माइंड में रखना है, ठीक है, ठीक है जी ये चीज़ है ना। तो इसी का ही, क्योंकि अभी 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 जैसे हम लोग यहाँ पे इसी एप्लीकेशन तुम लोग यहाँ पे यूज होगा, तो अभी तक दो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे, तो अब इसी का स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस देखो बहुत ही सिंपल है ये चीज़, बस अभी तक जो भी देखे ना बायसवर्ड लगा, बायसवर्ड का फॉर्मूला, और अभी तक जो चीज़ देखें, एक आर्क वाला और एक रिस्ट्रेट वाला, इसी से पूरा क्वेश्चन सुना स्पेशल केसेस। अगर ये वायर इनफाइनाइट हो, ये तो फाइनाइट था हम लोग यहाँ पे, है ना, तो फॉर, ठीक है, ऐसे देख दो इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो दो पॉइंट तुमको दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो या लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो नियर मिडिल बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा कि ये हमारे पास एक वायर था, ये इनफाइनाइट वायर है हम लोग यहाँ पे, तो इसके मिडिल में नियर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा हम लोग यहाँ पे, ये एंगल लगभग लगभग क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन कहाँ पे क्रॉस करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इनफाइनाइट पे क्रॉस करते हैं बोलेंगे, तो ये एंगल लगभग लगभग क्या हो जाएगा, जो θ1 और θ2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में क्या आ जाएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा b इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ये इनफाइनाइट वायर है, इधर इनफाइनाइट है, ये भी बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जो माइनस D2 से प्लस D2 तक कर रहे थे उसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक करोगे हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में इस पॉइंट पे जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही आएगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस d है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, I अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे d
इंटू साइन थीटा 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा हम लोग का। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे म्यू 0/4 पाई 2 आई/डी। ये भी डाउन हो, समझ में आया हम लोग का, है ना। या क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला से देखे थे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, अगर इससे तुमको देखना है, इससे तुमको देखना है तो इसी से अगर ये फार्मूला लाना है तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, इससे अगर लाओगे तो जो जो बेसिकली D1 अपॉन, ठीक है, D² + D1² + D² था और D2 अपन था, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो D2 जो है हम लोग यहाँ पे और D1 हो जाएगा और D से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली इससे अगर तुम लाओगे तो सेम चीज़, तो यहाँ से अगर तुम लाओगे, यहाँ से अगर तुम उसको उसी चीज़ को लाते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो D1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा D से, और D2 भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा D से। तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा D2, ठीक है, के कंपेयर में D को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ D2², तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो बेसिकली वही चीज़ तुमको मिलने वाला है, उससे अगर लाओगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का आंसर आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कुल, पूरा सर्कल हो गया, सर्कल आया था तो भी वही था हमारे पास सेंटर पे हम लोग यहाँ पे, यही था हम लोग यहाँ पे करंट से फ्लो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे μ0I/2 पाई ए। तो ये इस टाइप का चीज़ों को तुम यहाँ पे माइंड में रखना है जब तुम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हम लोग, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, कि ये हम लोग यहाँ पे तो स्पेशल केस था, हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस पहला था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं और क्या क्या स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो सेकंड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एट वन इंड ऑफ, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट वायर था, इनफाइनाइट वायर, बेसिकली तुमको यहाँ पे ये देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये था हमारे पास, है ना, तो इससे एक इंड भी हम लोग यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, इधर जाके इनफाइनाइट है, और यहाँ पे ये जेड इक्वल 0 है, माइनस इनफाइनाइट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल्स बताओ हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा। तो एक तो, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक एट वन इंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा बताओ, एंगल्स क्या क्या होंगे, साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 था हमारे पास, है ना, तुमको ये चीज़ बस माइंड में रखना है, ये वाला चीज़ अगर यहाँ पे ये था हमारे पास, इससे डी डिस्टेंस पे था हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है ना, ये एंगल थीटा 2 है, तो क्या होता है बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्ट होगा μ0/4 पाई, ठीक है, I/d, क्या था हमारे पास, साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2, ये था हमारे पास साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये जो है ये टोटल हम लोग यहाँ पे ये जो एंगल हो गया हम लोग यहाँ पे, ये एंगल इसको क्या कर रहे हैं, ये वाला जो लाइन है ना इसको सीधा कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा, है ना, एट वन इन हो जाएगा, और एक हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे। तो अगर यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ इनफाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला पॉइंट, तो एक एंगल जो हो जाएगा थीटा 2, क्योंकि इसको यहाँ पे लाना है, एक ये जो पॉइंट है ना हम लोग यहाँ पे, इसको बेसिकली ऐसे लाना है हम लोग यहाँ पे, जो डी वाला डिस्टेंस है इसको खींच करके यहाँ पे लाना है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा हमारे पास थीटा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा 1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में बताओ, थीटा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है। बेसिकली क्या था हम लोग यहाँ पे वन इंड, मतलब यहाँ पे देखना है तो एक इधर जाने दो हम लोग यहाँ पे, और ये जो एंगल था ये वाला ऐसे जा रहा था, वो क्या हो जाएगा इसी पॉइंट पे आ जाएगा, एक बिंदु पे आ जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे था, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो एंगल हो जाएगा थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे जो एंगल हो जाएगा, ये देखो ये डी था यहाँ पे, और यहीं से तुम यहाँ पे देखोगे एंगल, तो ये 0 एंगल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से तुम देखोगे एक 0 हो जाएगा और एक 90 हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, ठीक है, I/d इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये भी डाउनवर्ड होगा हम लोग वन इंड ऑफ द वायर से, ठीक है जी। या इस केस में देखेंगे, और एक जो फॉर्मूला था हम लोग यहाँ पे D1 D2 के फॉर्म में, ये हमारा D2 था, है ना, ये D1 था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और D2 इज इक्वल ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना, उस केस में भी देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो D1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बोल सकते हो D1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड D2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा D से, तभी तो इन्फाइनाइट होगा, तो एक वाला 0 हो जाएगा तो उसके लिए 0 ऐसे ही आ जाएगा, और D वाला ग्रेटर देन हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये हो गया स्पेशल केस, ठीक है जी, ओके, राइट।
तो ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 की बात करें, ये एंगल नहीं कर रहे हैं ना, ये एंगल नहीं कर रहे हैं, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 है, ये थीटा 1 है हम लोग यहाँ पे। ये एंगल क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे जो एंगल है, ये अगर इस एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाएगा, ये एंगल के फॉर्म में लिखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इस एंगल के फॉर्म में लिखोगे तो दिस अपॉन दिस था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको तुम अगर अल्फा और बीटा इसको मान लोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, जो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ये एंगल देख रहे हैं अभी, है ना, तो ये चीज माइंड में रखना है, यहाँ पे जो एंगल है उस पॉइंट पे जो हम लोग यहाँ पे एक इंच और दूसरा इंच जो सब्टेंड कर रहा है वो एंगल है हम लोग। ठीक है जी, ये चीज तुमको माइंड में रखना है हम लोग। ओके, और क्या स्पेशल केस हो सकता है बताओ, केस में देखेंगे। अभी जो हम लोग केस देखे थे ऊपर वाला, उसी का फाइनाइट के केस में देखेंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके से था हम लोग पास, है ना, एट वन इन बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ से ठीक है, ये फाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या मान लो, d2 मान लो, या जो भी था हम लोग यहाँ पे, ये d2 मान लो, और इससे डायरेक्टली नहीं, डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, d डिस्टेंस पे हम लोग देखेंगे। तो ओबियसली सेम चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये एंगल हम लोग यहाँ पे एक एंगल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थीटा 1 या थीटा 2 था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और एक एंगल तो ओबियसली 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन डी, तो और हो जाएगा साइन जो भी था थीटा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एंगल हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा, और दूसरा एंगल हम लोग यहाँ पे एक 90 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, थीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सेमी फाइनाइट, तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे वायर का हम लोग यहाँ पे देखना है ना, एक ही एंगल होगा हमारे पास। तो उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक एक थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 ही रहेगा हमारे पास, है ना, और एक एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास, और एक एंगल। अगर इस टाइप का स्पेशल केस हुआ तो हम लोग यहाँ पे सेमी फाइनाइट वायर मतलब ये है कि एक साइड में हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो देखोगे हम लोग यहाँ पे जो स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे, एक ये इस केस की बात कर रहे हैं, एक साइड फाइनाइट है और एक साइड इनफाइनाइट है, इस केस में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिजिशन पे देखना है, राइट, तब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये था हम लोग यहाँ पे, है ना, एट वन इन, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि ये एट वन इन हो गया, है ना, एट वन इन हो गया, ओबियसली ये हो जाएगा। अगर इस टाइप का केस रहेगा, इस टाइप का केस क्या बोलेंगे, एक साइड हम लोग यहाँ पे फाइनाइट है ना, और इस साइड हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इस पॉइंट पे बी इज इक्वल टू जो भी स्पेशल केस है तुमको देखना है, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन डी। तो एक हो जाएगा ये एंगल हम लोग यहाँ पे होगा, कुछ भी होगा जो भी एंगल हो जाएगा, है ना, साइन जो भी था थीटा 2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, तो 1 हो जाएगा। तो ये दोनों केस को तुमको देखना है, एक वन इन है, इधर है ही नहीं हम लोग यहाँ पे, जेड इक्वल 0 हो गया, और इधर हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक गया हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ तुमको माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। और एक चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे, है ना, ये 3 था हम लोग यहाँ पे। और एक देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, अभी तो फाइनाइट के लिए देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये फाइनाइट वायर है हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं करना है, इससे सेंटर से नहीं करना है, इससे हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे था, क्या था हम लोग के पास कि हमको अभी देखना है हम लोग यहाँ पे जो तुमको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये ले लो तुम यहाँ पे जेड इक्वल 0, यहाँ पे जेड इक्वल 0 है, तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे तुमको फाइंड आउट करना है। अब ना यहाँ पे इसी से, हाँ, अगर क्या था पहले हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला इसके लिए था, इसके कहीं भी पॉइंट से डी डिस्टेंस पे देखेंगे तो ये एंगल देखते थे हम लोग यहाँ पे, ये एंगल देखते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, और हम लोग यहाँ पे ये D2 था, ये D1 था हम लोग यहाँ पे, है ना, बेसिकली ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे। तो बी इज इक्वल टू हमको मिला था म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई अपॉन जो डिस्टेंस डी था, और बेसिकली D2 अपॉन, ठीक है, D2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बेसिकली थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और D1 अपॉन हमको मिला था D1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये जो डी वाला है पॉइंट है, यहाँ से ना होकर बेसिकली क्या था हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 0 से इस तरीके से हम लोग का इंडिकेशन था हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तुमको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से इससे ये है ही नहीं वायर यहाँ पे, है ना, इससे यहाँ से हम लोग का डिसीजन पे इस पे फाइनल करना है यहाँ पे। तो एक एंगल तो ये वाला होगा, इसी से हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक एंगल तो ये वाला होगा हम लोग पास, दो एंगल होंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे कि क्या क्या यहाँ पे एंगल्स तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एंगल्स, अभी अभी अब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, इस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेसिकली ये टोटल हम लोग यहाँ पे, यहाँ से जेड इक्वल 0 है ना, ये हम लोग पास। तो यहाँ से जो हाइट है, ये वाला हाइट हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 0 से, इसको तुम D1 मान लो यहाँ तक, जहाँ तक कुछ है ही नहीं वायर, है ना, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे टोटल हमको लेंथ हम लोग यहाँ पे D2 मान लो।
तो जो इंटीग्रेशन तुम किए थे कहाँ से कहाँ तक किए थे हम लोग यहाँ पे -d1 से d2 तक किए थे। अब क्या करोगे, इस